इंट्यूशन भी एक विज्ञान है और जो लोग उस पर काम करते रहे हैं इंट्यूटिव फैकल्टी पर, तो वो जानते हैं कि इंट्यूशन के सही डायमेंशन तक पहुंचने के पहले आपको कई बार इंट्यूशन के जो रॉन्ग डायमेंशन है वहाँ से गुजरना पड़ता है, क्योंकि आप कैसे तय कर पाएंगे कि जो आपको महसूस हो रहा है वो अभी सही है। शुरुआत में आपके पास इसका कोई आधार नहीं होता, लेकिन आप चलते हैं, आप प्रयोग करते हैं। जैसे इंट्यूटिव व्यक्ति तो बड़ा साहसी और बड़ा खोजी होता है कि तुम्हारे अंदर से तुम्हें कुछ लगा कि ये करना है और तुम प्रयोग करते हो। तुम्हारा प्रयोग असफल भी हो सकता है, वो जो तुम्हारी अपेक्षित धारणा थी उसके विपरीत भी जा सकता है। लेकिन जब तुम प्रयोग करते रहते हो तो धीरे धीरे फिर तुम्हारे अंदर से चेतना का वो तल फूटता है जहाँ पर फिर अस्तित्व तुमसे संवाद करने लगता है। कन्वर्सेशन यूनिवर्स के साथ तुम्हारा प्रारंभ होता है और तब प्रायः तुम सही होते हो। तो इंट्यूशन के उस तल तक पहुँचने के लिए भी हमको थोड़ा टटोलना पड़ता है। आम तौर से व्यक्ति की धारणा यही है कि जो हमको लग रहा है क्या सही ही होगा। इस त्रैण रहस्य का ये बड़ा सामान्य सा और बड़ा ही गहरा उदाहरण है कि आपके अंदर से एक आवाज़ उभरती है, लेकिन आप तय नहीं कर सकते कि ये सही है या गलत है, इसका परिणाम आएगा या नहीं आएगा। लेकिन अगर सचमुच में इस त्रैण रहस्य के साथ हम चल रहे हैं, फेमिनिन मिस्ट्री के साथ, तो हम चलकर देखेंगे, हम चलकर देखेंगे और उसी से धीरे धीरे हमारी स्पष्टता बढ़ेगी। स्त्रियों में प्रायः नैसर्गिक रूप से ये गुण पाया जाता है, इसीलिए कई बार उनके बहुत सारे निर्णय और उनकी बहुत सारी जो प्रक्रियाएं हैं वो अटपटी सी भी जान पड़ती हैं। उनके अंदर एक लहर उठती है और उनको लगता है कि यही ठीक है। इंट्यूशन और गहरा हो जाता है तो तुम्हारे पास इतना अवसर भी नहीं होता है कि तुम ये विवेचना कर सको कि ये सही है या गलत है। ये इंट्यूशन का प्रारंभिक तल है। इंट्यूशन का यानी अंतः प्रज्ञा या सहज बोध या सिक्स सेंसरी लिविंग, उसका जो गहरा पक्ष है वो स्वतः क्रिया, स्पॉन्टेनियस एक्शन, कि तुम्हारे अंदर एक आवाज़ उभरती है, आवाज़ को सुनना ज़रूरी नहीं है, वो तुम्हें उस दिशा में ले ही जाती है, तुमसे वो क्रियाएं हो ही जाती हैं। तुम्हें कुछ कहना है तो तुम्हारे पास विकल्प नहीं होते हैं कि तुम इसे कहो या ना कहो, बस तुम्हारे अंदर से वो बात निकल कर सामने आ जाती है। ये सबसे गहरा तल है इंट्यूशन का। तो कई बार कुछ मेडिटेटर, गहरे साधक और वो स्त्रियां भी जो संवेदनशील होंगी, सब स्त्रियों के पास ये क्षमता है ऐसा नहीं, जो संवेदनशील हो गई हैं वो बस कुछ करती रहती। अगर उनसे पूछो कि तुमने ये क्यों निर्णय लिया या तुमने इसको क्यों चुना, तो शायद उनके लिए समझा पाना बहुत मुश्किल होगा। कभी कभी कोई बात कह दी जाएगी, तुम ध्यानपूर्ण अवस्था में होते हो, तुम कह देते हो, और कोई तुमसे पूछे कि इसका क्या लॉजिक है, तो तुम कोई लॉजिक नहीं दे पाओगे। यही मिस्ट्री है, क्योंकि वो डीपर कम्युनिकेशन से आ रही, वो अस्तित्व के गहरे तलों से उभर कर तुम्हें पकड़ रही है। समाज कभी नहीं चाहेगा कि तुम अपनी सिक्स सेंसरी लिविंग से चलो। समाज कभी नहीं चाहेगा कि तुम इंट्यूटिव हो, तुम प्रज्ञावान हो, क्योंकि समाज का अपना एक ढांचा है, वो तुम्हें उस ढांचे के अंदर ही देखना चाहेगा। और जो लोग जीनियस होंगे, जो उस सिक्स सेंसरी लिविंग की तरफ बढ़ेंगे, वो हमेशा उन ढांचों को तोड़ेंगे या तोड़ते हुए दिखाई देंगे। तो समाज हमेशा ऐसे लोगों से भयभीत रहेगा। सामाजिक जीवन का जो सामान्य सा सिद्धांत है कि तुम्हारे पास हर बात का कारण होना चाहिए। तुम घर देर से लौटे
तो जवाब देने के लिए तुम्हारे पास वजह होनी चाहिए। घर में पूछा जाएगा, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारी माँ आज 1 घंटे देर से क्यों आए, तुम्हारे पास उत्तर होना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारा जाने का मन नहीं किया घर, तुम्हें बस लगा कि आज हम सड़क पर ऐसे ही घूमते रहेंगे। तुम बस मटर गश्ती कर रहे थे सड़क पर, कोई कारण नहीं था, कोई इरादा नहीं था, कोई उद्देश्य नहीं था, तुम्हें कुछ लेना नहीं था, तुम्हें कुछ चाहिए नहीं था, बस कोई ऊर्जा थी जो तुम्हें उतनी देर के लिए वहाँ नहीं जाने देना चाह रही थी। अब ऐसी अवस्था में अगर तुम घंटे भर बाद पहुँचो तो तुम्हारे पास कोई उत्तर नहीं होगा। कोई पूछेगा घंटे भर बाद क्यों आए, कहाँ थे, तो बस यूं ही। तो समाज बस यूं ही का उत्तर स्वीकार नहीं करता, यानी कि वो मिस्ट्री के खिलाफ है, वो रहस्य के खिलाफ है। तुम अपने घर में ही बैठे हो, कभी कभी अचानक तुम्हें एक गहरा साइलेंस पकड़ सकता है, एक गहरा मौन, यही ध्यान की अवस्थाएं हैं। और तुम खामोशी में बैठे हो। अब तुम्हारे प्रियजन विचलित होने लगेंगे, वो तुम्हें छेड़ना शुरू करेंगे, अरे भाई खामोश क्यों हो, बोलते क्यों नहीं, कुछ बात करो, कोई वजह, परेशानी, कोई समस्या, तबीयत नहीं ठीक है, तो नहीं कुछ नहीं है, उदास हो, नहीं, कुछ सोच रहे हो, कहोगे नहीं। अब तुम जवाब नहीं दे सकते। फिर जब तुम परेशान हो जाओगे तो या तो तुम बातें शुरू कर दोगे या टीवी खोल लोगे या कुछ करना शुरू कर दोगे, तो सब संतुष्ट है कि कुछ कर रहा है। इसीलिए अक्सर तुम एक ही अखबार को 10 बार पढ़ते रहते हो, क्योंकि अभी तुम्हारी ऊर्जा ये तय नहीं कर पा रही है कि तुम्हें अगला कदम क्या उठाना है, तो तुम वही पन्ने पलट रहे हो। अब अगर वही अखबार तुम 4 घंटे तक पढ़ते रहो तो तुमसे कोई नहीं कहेगा ये टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो, इसमें 4 घंटे तक पढ़ने लायक क्या था। लेकिन तर्क सम्मत है कि अखबार है, पढ़ रहे हो तुम, बड़ा भारी काम कर रहे हो, बड़ा ज़रूरी काम है, तुम उस पर नहीं पढ़ोगे, तुम बहस नहीं करोगे, सरकारें कैसे बनेंगी। लेकिन अगर तुम बस खामोश बैठे हो तो समाज को या तुम्हारे परिवार को भी स्वीकार नहीं। ये तो एक न्यूट्रल स्थिति हुई। तुम अगर अकारण प्रसन्नता से भर जाओ तो भी लोग तुमको नहीं छोड़ेंगे। अब तुम उनको प्रसन्नता का कारण बताओ कि आज इतने खुश क्यों हो। कभी कभी वो खुशी तुम्हारे सोर्स से आ सकती है, उसी को ब्लिस कहते हैं। उसका कोई कारण नहीं है, उसका अकारण घटना हुआ है, बस तुम प्रसन्नता से भरे हो। तो तुम इसका भी उत्तर नहीं दे सकते। लेकिन समाज में क्या है, फिर धीरे धीरे तुम्हें चालाकियाँ सीखनी पड़ती हैं। अगर तुम बचना चाहते हो उन स्थितियों से तो फिर तुम हर बात का उत्तर ढूंढते हो कि तुम इसलिए प्रसन्न हो या तुम इसलिए उदास हो। और जितने तुम उत्तर ढूंढते हो उतनी ही तुम्हारी ये 6 सेंसरी सेंसिटिविटी दबती जाती है। अगर तुम तलाश करो तुम्हारे बहुत सारे उत्तरों में केवल मिस्ट्री होगी। तुम कहोगे मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता। कभी कभी तुम्हें अपने संबंधियों के प्रति बहुत प्रेम उमड़ता हुआ जान पड़ता है, होता है, ऐसा नहीं होता। कभी कभी लगता है प्रेम बह रहा है, फ्लो कर रहा है। लेकिन समाज ने तुम्हें दिया है कि तुम्हें कांस्टेंट प्रेम में होना चाहिए, एक ही लेवल का प्रेम होना चाहिए। 8 डिग्री, 9 डिग्री या 7, जो भी डिग्री तुम्हारी तय हो, कांस्टेंट तुम्हें उसी में होना चाहिए। कांस्टेंट कोई होता नहीं, रियलिटी ये है। कभी वो डिग्रीज ऊपर नीचे होती रहती हैं। प्रेम है, इट्स लाइक अ रिवर, वो बह रही है अपने ढंग से। कभी उसका बहाव तेज है, कभी धीमा है, कभी ठहरी हुई है। या कहें कि प्रेम हवा की तरह, तो हवाएं एक जैसी तो नहीं बहती, कभी कभी आंधियाँ चलने लगती हैं, कभी कभी एक पत्ती भी नहीं हिलती, सब ठहरा। हवा तब भी है, हवा ना होती तो तुम सांस भी नहीं ले पाते। लेकिन इस समय उसका जो ढंग है बहने का, बड़ा ही शांत ठहरा हुआ कि एक पत्ती भी नहीं हिलती। तो तुम्हारे प्रेम के ढंग भी ऐसे ही हो सकते हैं। और अगर इसका क्यों पूछा जाए तुमसे, तो उस क्यों का जवाब तुम्हारे पास नहीं होगा। ये रहस्य है।
लेकिन तुम्हें हर क्यों का जवाब देना पड़ेगा। समाज इसी व्यवस्था के चलते चलते तुम्हारी उस चीज़ को, उस नैसर्गिक, उस नेचुरल घटना को दबा देता है। ये दुर्घटना है। ऐसे तो देखिए सारे पशु पक्षियों में इतनी अंतः प्रज्ञा है, वो इतने कॉस्मिक अलाइनमेंट में जीते हैं कि उनको इस तरह की तरंगें, वाइब्रेशंस, इस तरह के एनर्जी फील्ड्स सहजता से पता चलती हैं और उनमें वो फंक्शन करते हैं। इसीलिए उनके अंदर एक ख़ास किस्म का तनाव नहीं है, उनको वो सारी समस्याएं नहीं हैं जो हमने अपने लिए पैदा करी हैं। और वो इसीलिए पैदा हैं हमारे साथ क्योंकि हम इस स्त्रैण रहस्य से दूर हैं, इस फेमिनिन मिस्ट्री से, जिसको अगर सामान्य भाषा में कहें, जिसको मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, 6 सेंसरी लिविंग से।